Welcome back to Swayam Education. Today is a second class of sitting arrangement. In this class, I'm going to discuss about previous year banking question. Okay, so this is a question that came in 2018 IPPS clerk preliminary exam. Okay, so this is a sitting arrangement question, and last video I have discussed the types of sitting arrangement, and I have also solved one problem. Okay, you can see our YouTube channel, you can find this video sitting arrangement question. Okay, so today I will solve 2018 IBPS clerk preliminary exam. This is a square table sitting arrangement question. Okay, so last class डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट. ओके, सर्कुलर लास्ट क्लास में किया था सर्कुलर का एक प्रॉब्लम. ओके, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक स्क्वायर टेबल का सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम. ओके, सो ऑलरेडी दिस क्वेश्चन 2018 में आ चुका है. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप प्रॉब्लम. ओके, सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 पर्सन है, देयर आर 8 पर्सन. ओके, देयर आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल. ओके, out of them 4 person sitting at the 4 corners of the square table. Okay, and the rest 4 are sitting in the middle of the or the side of the square. Okay, and those sitting at the corner of the square table, they are facing towards the center, and those who are sitting in the middle of the face, they are facing outside the square table. Okay, so let's see how to solve this type problem. Okay, so there are 8 person, that is P, Q, R, S, T, Y, V, W. So this is the 8 person. Okay, so this is square table sitting arrangement question. Okay, so out of them 8 person, 4 of them are sitting at the corner. Okay, at the corner, and they are facing towards the center. Okay, and the rest 4 sitting in the middle of the side. The middle of the side is this. Okay, and they are facing outside, okay, like this. Okay, तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट. अब बैठाना है 8 पर्सन को, ये बैठाना है, अरेंजमेंट कैसे करना है. तो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है P who faces the center seats third to the right of V. ओके, तो P क्या है, ये हु, ये जो यहाँ पे हु किसको रिप्रेजेंट कर, मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. तो हु मीन्स जस्ट बिफोर पर्सन को, तो उसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो बिफोर पर्सन द P को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P को, ठीक, ना कि V को. ठीक है, तो P फेसेस द सेंटर सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V. ठीक है, थर्ड टू द राइट है, तो P फेस कर रहा है कहाँ पे, सेंटर में. तो फेस सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर, ये हो गया, यस, ये, तो चारों में से आप कहीं भी बैठा सकते हो. ठीक है, ये चारों में से आप कहीं भी बैठा सकते हो. मैं सपोज यहाँ पे बैठा है P को, तो P फेसेस टुवर्ड द सेंटर. ठीक है, तो थर्ड टू द राइट ऑफ V. ठीक है, तो थर्ड टू द राइट ऑफ V, तो थर्ड टू द राइट मीन्स 1 2 3. ठीक है, अगर ये होगा, नहीं तो 1 2 3, तो ये भी हो सकता है. ठीक है, 1 2 3. तो राइट, अगर तुम्हारा आउटसाइड है, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. अगर एक पर्सन तुम्हारा टुवर्ड्स दी सर्कल में, अगर टुवर्ड्स दी सेंटर कर रहा होगा, ठीक है, फेस टुवर्ड्स दी सेंटर, सो दिस विल बी लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड. ठीक है, अगर सर्कल में, सर्कुलर अरेंजमेंट, अगर ये दिस इज सेंटर, अगर फेसिंग टुवर्ड्स आउटसाइड. ओके, सो दिस इज अ रिवर्स केस, दिस इज अ राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड. ठीक है, तो क्लॉकवाइज इसमें अगर फेस कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, तो क्लॉकवाइज हो गया लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉकवाइज हो गया राइट साइड. ठीक है, रिवर्स इज द केस व्हेन द पर्सन फेसिंग आउटसाइड. ठीक है, लाइक दिस. तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम पुट करेंगे. ठीक है, तो P फेस कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, तो V हमको पता नहीं है कि वो टुवर्ड्स द सेंटर कर रहा है कि टुवर्ड्स द आउटसाइड. ठीक है, वो P को स्पेसिफिक है कि टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, तो V का पोजीशन क्या है, टू राइट ऑफ V. तो राइट ऑफ V मीन्स, तो V का राइट क्या होगा, तो 1 2 3. अगर V यहाँ पे बैठता है, ठीक है, तो राइट साइड, क्योंकि V इज फेसिंग आउटसाइड, तो फेसिंग आउटसाइड मीन्स मैं बता चुका हूँ, तो मीन्स क्लॉकवाइज राइट साइड, तो दिस साइड इज हो गया राइट साइड V का. ठीक है, अगर फेसिंग आउटसाइड. ठीक है, 1 2 3, तो ये हो गया, तो राइट साइड होगा. तो अगर V यहाँ पे बैठता है, तो राइट साइड, दिस इज द राइट साइड, तो राइट साइड हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना.
ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हो गया तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, ठीक है। तो अगर v यहाँ पे बैठता है, ठीक है, तो दिस इज लेफ्ट साइड, तो थर्ड टू द लेफ्ट हो गया, तो v यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो v कहाँ बैठेगा ना दिस साइड, ठीक है, क्योंकि तो राइट साइड इज दिस साइड, क्लॉकवाइज राइट साइड, तो 1 2 3, तो p यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ p हो गया यहाँ पे, तो v हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, ये पहला लाइन खत्म हो गया, ठीक है। एंड t हु फेसेस द सेंटर इज नॉट इमीडिएट नेवर ऑफ v, ठीक है। तो वो पूछ रहा है t फेसेस द सेंटर, तो t फेस कर रहा है कहाँ पे, सेंटर को फेस कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर कौन फेस कर रहा है, ये p फिक्स हो गया। अब तीनों पोजीशन बचे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये तीनों क्या फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो तीनों में से कहीं भी बैठ सकता है। वो पूछ रहा है, बोल रहा है कि इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ v, तो v का इमीडिएट नेबर कौन है, ये v हो गया, उसका इमीडिएट नेबर दिस एंड दिस, तो ये दिस पोजीशन में तुम्हारा t नहीं बैठेगा, तो t यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो t नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, तो कहाँ पे आएगा, नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो फेसिंग टुवर्ड्स ये पोजीशन बच गया, तो ये यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो t इज दिस टू पोजीशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो t का पोजीशन हो गया दिस साइड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। देन कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन v एंड w, ओके। तो ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन v एंड w, तो v हो गया यहाँ पे, w का पोजीशन हमें पता नहीं है, ठीक है। तो w कहाँ भी हो सकता है, आपको किसी से लेना है, तो w v यहाँ पे हो गया, तो w यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1% हो गया, यहाँ पे 1%, ठीक है। अब देखते हैं कि w का कौन सा फाइनल पोजीशन होगा, ठीक है। तो w में दोनों पोजीशन फिक्स किया, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ओनली 1%, तो यहाँ पे 1%, यहाँ पे 1% बिटवीन v एंड w, ठीक है। s सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ q एंड q फेसेस द सेंटर, ठीक है। तो q ये क्या किया, q फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, q फेस कर रहा है सेकेंड टू द राइट ऑफ q, ओके। तो सेकेंड q अगर फेस कर रहा है, q फेसेस द सेंटर, तो सेंटर फेस कर रहा है कौन, दोनों बच गए, हमारा ऑप्शन है ये वाला है, हमारा ये वाला है, ठीक है। अब पोजीशन q का कहाँ पे बिठाएंगे ना, सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ q, ठीक है। अगर मैं q को यहाँ पे बिठाया, ठीक है, तो उसका राइट साइड क्या होगा, तो राइट साइड क्या होगा ना, दिस इज द राइट साइड, ठीक है। ये राइट साइड होगा q का, तो q का राइट साइड ये होगा, तो सेकेंड 1 2, तो 1 2 होगा, तो s यहाँ पे आएगा, ठीक है, s यहाँ पे आएगा। अगर मैं q को यहाँ बैठाया, q को यहाँ बैठे, तो राइट साइड ये होगा, ये तो राइट साइड होगा, ये राइट साइड क्या होगा, ये वाला क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो s का पोजीशन क्या भाई यहाँ पे आएगा, बट ऑलरेडी t यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है, ठीक है। तो q का पोजीशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि t ऑलरेडी यहाँ पे बैठ चुका है। अगर q को यहाँ बैठाए तो s यहाँ पे बैठना चाहिए, बट t यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है, तो हमारा q का पोजीशन ये होगा, ठीक है। तो q का पोजीशन ये आ गया, एंड s का पोजीशन क्या हो गया, दिस इज द s पोजीशन, ठीक है, ठीक है। तो q ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब w यहाँ पे है, w को एक करना है एलिमिनेट, तो लिखा है कि r इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ p, बोल रहा है r इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ p, ठीक है। तो r, तो देखो r यहाँ पे नहीं बैठेगा, अगर w यहाँ पे बैठेगा तो r यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, ठीक है। दैट मीन्स r यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, तो बच गया क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे w है, यहाँ पे w है, तो w को मैं यहाँ पे बैठाया, तो यहाँ पे r को बैठाया, क्योंकि r इस दोनों पोजीशन में नहीं बैठेगा, तो बच गया दिस पोजीशन, तो दिस पोजीशन में r को बैठाया, तो w का पोजीशन ये हो गया, ठीक है। तो r ये हो गया, और बचा कौन, p q r s t v w, दैट मीन्स y बच गया, तो y हो गया। तो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। तो दिस इज r, ठीक है। सो अब अरेंजमेंट हो गया, सब पूरा 8% बैठ गया अराउंड दी तुम्हारा स्क्वायर टेबल में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हु, पहला क्वेश्चन है हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अब सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, 8% बैठ गया अराउंड दी
तुम्हारा स्क्वायर टेबल में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हु सीट्स सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है। तो क्यू का सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो क्यू हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट क्या क्या होगा क्यू का, ना दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, ठीक है। राइट साइड क्लॉकवाइज हो गया लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉकवाइज हो गया राइट साइड। तो क्यू का सेकेंड लेफ्ट कौन है, 1 2, तो पी। तो राइट आंसर इज पी। तो ऑप्शन में जो पी होगा तो पी इज द राइट आंसर, ठीक है। देन कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है 2018 IBPS क्लर्क में, ठीक है। उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है। तो टी का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है। तो वी देखो, वी फेसिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, तो v का विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द क्लॉकवाइज इज द राइट साइड, ठीक है। क्योंकि v इज फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड मीन्स 1 2 3, दैट मीन्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, क्योंकि t का पोजिशन यहाँ पे है, v का पोजिशन यहाँ पे है। तो व्हाट इज द पोजिशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू v, क्या होगा 1 2 3, दैट मीन्स दिस इज लेफ्ट साइड, दैट मीन्स थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। तो दिस इज आंसर थर्ड टू द लेफ्ट, that means position of t with respect to v is the third to the left of v, ठीक है, लेफ्ट ऑफ v, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, ठीक है। व्हाट इज ए ग्रुप दिया है, ठीक है, which is different from this ग्रुप दिया है r w y s v, ठीक है। तो ये ग्रुप दिया है, तो इनमें से कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर दिया है, आर कहाँ गया, सो दिस इज आर, ठीक है। तो अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये आर हो गया, डब्लू आर इज फेसिंग आउटसाइड, डब्ल्यू इज फेसिंग आउटसाइड, y is facing outside, s is facing towards the center, and v is also facing outside, ठीक है। तो इन चारों में से फेसिंग आउटसाइड, बट s is facing towards the center, so s is the answer because s is facing outside and the rest 4 is facing outside, ठीक है। so s is different from this group, okay। तो क्वेश्चन पूछा है, लास्ट क्वेश्चन पूछा है which of the following is true regarding r, ठीक है। which of the following is regarding r, पहला ऑप्शन दिया है r is an immediate neighbor of v, r is an immediate neighbor of v, तो v कहाँ गया, v is this, ठीक है। तो immediate neighbor of r कौन है, t and s, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है r faces the center, but r is facing outside, ठीक है। as per arrangement r is facing outside, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है आर सीट्स एग्जैक्टली टी इन बिटवीन टी एंड एस, तो आर सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन बिकॉज आर सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस, ये करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन दिया है क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है। तो ये आर हो गया फेसिंग आउटसाइड, सो दिस इज अ लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, तो 1 2 3, तो दिस इज राइट साइड, ठीक है। तो राइट होता तो राइट आंसर होता है, बट दिस इज अ लेफ्ट साइड बोल रहा है। ऑप्शन में दिया है क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, व्हिच इज रॉन्ग, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या है ना, आर सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आया 2018 IBPS क्लर्क का प्रीलिमिनरी एग्जाम का, ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर टेबल सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, ओके। सो लाइक दिस वे यू कैन सॉल्व different type of question, okay। So let's see how I'm going to solve different type of arrangement, okay। Thank you, okay। Coming to the next question of sitting arrangement, okay। This is a 2 row line sitting arrangement। previously in the first question हम discuss किए in the square table sitting arrangement, उसमें कैसा type question था, ठीक है। So this is a also 2018 IBPS
IBPS क्लर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन केम 2018 IBPS क्लर्क में, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसे 2 रो टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर इज 2 रो, ओके। इन रो 1 ABCDEF सब बैठे हुए हैं एंड दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। इन द रो 2 the persons are giving PQRSTV, okay, and they all are facing towards the north like this. This is row 1. This is the row 2. In the row 1 ABCDEF they all are facing towards the south. In the row 2 PQRSTV they all are facing towards the north, okay. So how to arrange the all the persons in the 2 row line? So condition is given, B seats third to the right of S. B seats, B in the row 2, okay. So V seats third to the right of S and S faces F, and F does not sit at any extreme ends of the line. That means F cannot sit here, F cannot come here, okay. So this is row 1 and this is row 2, this is row 2, this is row 1. F cannot sit in the extreme end of the line. क्वेश्चन में पूछा है V sits third to the right of S. As I have told you in the previous video that अगर if the persons sitting in the single row line and they all are facing towards the north, then this side will be the left side and this side will be the right side, okay. If all the persons sitting in this line and all are facing towards the north, if all the persons facing towards the south, then this will be the right side, this will be the left side, okay. So by using this concept we will arrange all the persons. So this is side, this is right side. Question 1, B sits third to the right of S, F cannot sit here. That means S faces F, तो S फेस करे किसको ना F को, तो V का पोजीशन क्या है ना, V थर्ड है राइट टू दी S, तो S सेकेंड रो में है, तो S अगर यहाँ पे आया, ओके, तो S अगर यहाँ पे आया तो F यहाँ पे आएगा, बिकॉज S फेसिंग द S फेसेस द F, तो इसका थर्ड राइट, S का थर्ड राइट कितना 1 2 3, तो V यहाँ पे आएगा, ओके। तो थर्ड राइट अनदर पॉसिबल अगर S यहाँ पे आएगा तो V यहाँ पे आएगा, तो पॉसिबल केसेस यू विल ऑल अज्यूम। सो आप यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हो, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल ड्रॉ अनदर डायग्राम दैट विल अंडरस्टैंड V इजीली। सपोज दिस इज रो 1, this is row 2, okay, this is row 1 and row 2. So in the first case, this is the first case number 1, this is case number 2. So this is a possible type of cases, you have to assume all the type, what are the possible type of cases कहाँ पे आया, because F यहाँ पे नहीं बैठे, यहाँ पे नहीं बैठेगा, S facing the F and V sits third to the right of S, तो V यहाँ पे आया, और अनदर पॉसिबिलिटी है V यहाँ पे आ सकता है, तो मैं इसको सेकेंड केस में लिया कि V यहाँ पे आया, तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, दैट मीन्स S यहाँ पे आया तो F यहाँ पे आएगा, ओके। इन द फर्स्ट केस F यहाँ पे था, सेकेंड केस में F यहाँ पे आया, ओके, ये हो गया। देन सेकेंड कमिंग टू दिस लाइन, D sits third to the right of C, ओके। सो ऑल द नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ लो, एक बार पढ़ लो क्या क्या दिया है नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद चूज करेंगे। पहले एक बार रीडिंग करना टॉप टू बॉटम, ठीक है, देख लो। D sits third to the right of C, R faces C,
द वन हु इज फेसिंग ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी. ओके, बी एंड पी डोंट सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. सो इस लाइन को बी एंड पी डोंट सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. तो इसको मैं पहले बैठा देता हूँ. तो दैट मीन्स बी किसके है, रो में, रो 1 में. तो बी यहाँ पे नहीं बैठेगा, बी यहाँ पे नहीं बैठेगा. ठीक है, सिमिलरली बी यहाँ पे नहीं बैठेगा पहला केस में, तो बी यहाँ पे भी नहीं बैठेगा पहला केस में. ठीक है, एंड पी, पी कहाँ पे है, इन द रो 2, इन द रो 2. तो पी यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो पी यहाँ पे नहीं बैठेगा. सिमिलरली द केस 1, पी यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो पी यहाँ पे नहीं बैठेगा. ओके, तो पी एफ बी यहाँ पे इस पोजीशन पे नहीं बैठेंगे. ठीक है, तो दूसरा कोई पोजीशन में बैठेंगे, हम बैठाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप बैठा नहीं सकते. ठीक है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टी इज नॉट an immediate neighbor of V, A is not immediate neighbor of C, R does not sit at the extreme end, R does not sit at the extreme end. तो R किस कहाँ पे है, रो 2 में. ठीक है, तो R एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा, तो R यहाँ पे नहीं बैठ सकता. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो R यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो R यहाँ पे नहीं बैठेगा. ठीक है, तो अब पर्सनस दोज हु कैन सीट हियर. ठीक है, हम उसको लिख लिए. ओके, तो अब अरेंज करते हैं. तो यहाँ तक हो गया था. लिखा हुआ है डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, आर फेसेस सी. ठीक है, तो सी, आर फेसेस सी. ठीक है, तो पहला केस में देखो आर यहाँ पे नहीं बैठेगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है आर यहाँ पे नहीं बैठेगा केस 1 में. पहले केस 1 में सॉल्व करो, उसके बाद केस 2 भी साइमल्टेनियसली बिठाना. आर यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो आर का पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, तो आर का पोजीशन अगर यहाँ हुआ, ठीक है, तो उसका सी कहाँ होगा, सी यहाँ पे होगा. ठीक है, बट डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी. तो सी फेस कर रहा कहाँ पे, टुवर्ड्स द साउथ. तो इसका राइट कहाँ पे होगा, दिस साइड. तो दिस साइड विल बी राइट साइड. ओके, तो डी यहाँ पे पोजीशन उसका नहीं मिलेगा. ठीक है, तो अगर आर यहाँ पे नहीं होगा तो सी यहाँ पे नहीं होगा. तो आर अगर यहाँ पे हुआ तो 1 2 3 ये भी नहीं होगा. ठीक है, 1 2 3. ठीक है, ठीक है, बिकॉज आर यहाँ पे नहीं बैठे, यहाँ पे नहीं बैठेगा. तो आर अगर यहाँ पे बैठेगा तो सी यहाँ पे बैठेगा 1 2 3. तो डी यहाँ पे बैठेगा इन द पहले केस में, बिकॉज आर कैन नॉट सीट हियर हियर. तो आपका पोजीशन कितना हुआ, तो यहाँ पे बैठेगा, नहीं तो यहाँ पे बैठेगा. अगर यहाँ पे बैठता है सी, ये पोजीशन होगा, तो डी का पोजीशन नहीं होगा, क्योंकि डी इज द थर्ड राइट ऑफ सी. ठीक, तो आर यहाँ पे बैठेगा तो सी यहाँ पे होगा. एंड राइट साइड कितना है, दिस इज राइट साइड. ठीक है, 1 2 3. तो डी यहाँ पे बैठेगा. ओके, तो ये पहला केस में हो गया. देन कमिंग टू द सेकंड केस में, सेकंड केस में बैठाओ, तो आर यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे नहीं बैठेगा. आर यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है. ठीक है, तो अगर यहाँ आर यहाँ पे बैठेगा तो सी ये होगा. ठीक है, तो इसको थोड़ा लिख लो. ठीक है, तो सी यहाँ पे बैठेगा थर्ड टू द राइट 1 2 3. तो डी यहाँ पे बैठेगा, बिकॉज आर फेसिंग सी एंड डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी. तो सी का राइट कौन सा है, इस साइड. ठीक है, तो इस साइड, क्योंकि बिकॉज सी इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ. ठीक है, तो आर का दूसरा पोजीशन हो सकता है, आर अगर यहाँ पे बैठेगा, आर अगर यहाँ पे बैठेगा तो सी यहाँ पे बैठ सकता है, तो उसका थर्ड राइट 1 2 3. तो डी यहाँ पे भी बैठ सकता है इन द सेकंड केस. ठीक है, इन द सेकंड केस में ये भी पॉसिबल केस है. ठीक है, ये हो गया अप टू दिस. द वन हु इज फेसिंग ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी. द वन हु, कौन है हमको पता नहीं है. द वन हु मीन्स द वन जो है, कोई है, कौन है हमको पता नहीं है. ठीक है, इज फेसिंग ई, जो फेस करे ई को, इज सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी. इसका मतलब क्या है ना, पी का जो थर्ड राइट है, पी का थर्ड राइट इनमें से कोई होगा. ठीक है, इनमें से कोई होगा जो फेस कर रहा है ई को. पी का थर्ड राइट इनमें से कोई होगा जो फेस कर रहा है ई को. ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्ड राइट ऑफ पी. तो पी कमेंट केस 1. तो केस 1 में दिया है पी यहाँ पे नहीं बैठेगा, एस्टिमेंट में पी यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा. ठीक है, तो पी का पोजीशन क्या हो गया, इधर ये हो गया. तो ये अगर ये पी हो गया,
इसका थर्ड राइट 1 2 3, तो अगर P यहाँ पे बैठेगा, P यहाँ पे नहीं बैठ सकता बिकॉज थर्ड राइट मीन्स 1 2 दूसरा नहीं है, ठीक है। तो P यहाँ पे बैठेगा तो थर्ड राइट क्या है, बिकॉज दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, 1 2 3 थर्ड राइट, तो कौन फेस करे, किसको फेस करे ना, E को, E यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। सिमिलरली P यहाँ पे नहीं बैठेगा, P यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो P यहाँ पे बैठ सकता है थर्ड राइट 1 2 3, ठीक है। बट ऑलरेडी R यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ऑलरेडी R यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ पे बैठेगा नहीं यहाँ पे बैठेगा। मैं सपोज यहाँ पे R को बिठा दिया बिकॉज P इज ऑलरेडी फिक्स, ठीक है। तो R को ऑलरेडी मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, तो ये नहीं होगा, तो R का पोजीशन ये नहीं होगा, ये होगा, तो 1 2 3, तो किसको फेस कर रहा है ना, C को, सॉरी E को, ठीक है। तो R C D का पोजीशन हो गया, तो 1 2 3, ठीक है। तो R C D का पोजीशन हो गया, सब हो गया, ठीक है। बिकॉज P का पोजीशन, P का थर्ड राइट 1 2 3, तो E है, ओके। अब पोजीशन हो गया सबका फिक्स, बिकॉज हम डाउट में थे कि किसका पोजीशन होगा, बट P जब बोला कि थर्ड राइट जो फेस करे E को, वो सबका पोजीशन को फिक्स कर दिया, ओके। देन कमिंग टू दी BP, ये तो हो गया। T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, ठीक है। तो T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V मीन्स, तो V का साइड में T नहीं बैठ सकता, दैट मीन्स T यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे नहीं बैठेगा तो पोजीशन क्या है, यहाँ पे है, तो T क्यों यहाँ पे बैठा दो। सिमिलरली केस वन में T यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो T यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C, तो C कहाँ है, C है, तो A यहाँ पे नहीं बैठेगा। अगर यहाँ पे नहीं बैठेगा तो उसका पोजीशन नहीं होगा, बिकॉज बोला कि यहाँ A यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो और तो कोई पोजीशन ही नहीं है ना A के लिए, तो केस वन तुम्हारा गलत है, तो केस वन जो भी है वो गलत है, बिकॉज तो केस वन नहीं होगा, तो दैट इज केस टू क्यों होगा, क्योंकि C के लिए, C के साइड में A नहीं बैठेगा, तो A के लिए कोई पोजीशन नहीं है बैठाने के लिए, ओके। तो यहाँ पे देखो, तो केस टू में C के साइड में A नहीं बैठेगा, तो A कहाँ पे बैठ सकता है, इधर A बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, बट B, यहाँ पे B है रो वन में, तो B यहाँ पे नहीं बैठ सकता, रो क्या एक्सट्रीम एंड में, यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो खाली कहाँ है, B यहाँ पे बैठ सकता है, तो A यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो अब हो गया, तो सब हो गया, यहाँ पे देखो P, ये Q हो जाएगा, तो सब अब हम पूरा हो गया फिक्स। तो दिस इज राइट आंसर इफ यू इरेज ऑल दिस, okay. So this is the arrangement, this is the right answer, so this is the right answer and this is the arrangement, okay. तो कमिंग टू द क्वेश्चन, अब अरेंजमेंट हो गया, ना क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछेगा ना, क्वेश्चन पूछा है पहला क्वेश्चन, अरेंजमेंट होने के बाद आप पहले अरेंजमेंट करो, बिठा दो सबको, उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड जो 4-5 क्वेश्चन उसका रिलेटेड अरेंजमेंट अगर सही होगा तो आप आंसर भी सही होगा। क्वेश्चन पूछा है हु एमंग द फॉलोइंग फेसेस डी, कौन डी को फेस कर रहा है, तो डी को कौन फेस कर रहा है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे उसको फेस कौन कर रहा है, टी, तो आंसर होगा पहला आंसर टी, ठीक है, बिकॉज डी को कौन फेस कर रहा है ना, टी, ठीक है। तो हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन आर एंड टी, आर कहाँ है, आर यहाँ पे है, टी यहाँ पे, इन दोनों में कितना पर्सन बैठे हुए हैं, पी एंड एस, तो 2 पर्सन, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर कितना है ना, 2 पर्सन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा, अगर अरेंजमेंट ठीक हो गया तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है DSV TA, ठीक है, DSV TA, ठीक है। तो ऐसा दिया है DSV TA, पूछा है क्वेश्चन, इनमें से कौन इनके ग्रुप में नहीं है, कोई अलग है, कौन ऑड है, ऑड आउट मैन निकालो, तो इनमें से ऑड कौन है, ठीक है। तो इनमें से कौन है इनके ग्रुप में नहीं है, तो देखो डी यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, टी भी कहाँ है, भी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो एस क्या बीच में ही है, तो और सब जो ये चारों कौन है, एक्सट्रीम एंड है, डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी ए टी है, बट एस कहाँ है तुम्हारे बीच में है,
सो एस का पोजीशन क्या है, बीच में, बट द रेस्ट 4 आर एट द extreme end. Okay, so by using this concept you can solve this type of problems. This is a 2-row line sitting arrangement. Okay, so there are so many types of maybe rectangular, maybe single line also. Okay, so thank you for watching Swam Education. If you like, just subscribe and just watch our previous video also and share with your friends. Thank you.